बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 5 अप्रैल है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स इलेक्शन के हवाले से इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है। पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान को IMF पैसे नहीं दे रहा है। इसहाक डार साहब जो हैं वो डेली कह रहे हैं कि जी कल हो जाएगा मुआहिदा, परसों हो जाएगा मुआहिदा, आज हो जाएगा, लेकिन अभी तक मुआहिदा नहीं हो पा रहा है। और हमारे आस पास क्या चल रहा है, थोड़ी इंटरनेशनल खबरें भी आज आपके सामने रखेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है उनकी मुलाकात होने जा रही है तकरीबन 8 से 10 साल बाद। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। पूरी दुनिया जो है इसको देख रही है। ये कौन करवा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ब्लॉग्स बन रहे हैं पूरी दुनिया के, और पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आपको पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बता देते हैं कि क्या चल रहा है। आज जो है इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उन्होंने तमाम जितने भी पार्लिमानी रहनुमा हैं उन सबको बुलाया हुआ था। अफ्तारी के बाद आज मिलना था। उसमें क्या जो है बातें हुई हैं, बेसिकली उन्होंने कहा है कि जी बहुत भयानक जो है वो खेल खेला गया है, बहुत भयानक मंजरनामा है, इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी नहीं देखा है। और आज सुबह से तो बाकायदा ये भी खबरें चलाई जा रही थी, मीडिया के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया है और ये बाकायदा बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। मीडिया के ज़रिए ये जो है एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुबह से ये खबरें चल रही थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं मानेगा और इलेक्शन कमीशन दोबारा से इनकार कर देगा इलेक्शन करवाने से। तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बड़ी अहम खबर है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो पहले कहा है वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि जी बहुत बड़ा खिलवाड़ है जो किया है, पहले कभी नहीं देखा। कल कह रहे थे कि जी दूसरा ये जो है अदालती कत्ल हुआ है 4 अप्रैल को, पहला जो है वो जुडिशियल मर्डर जो हुआ था 4 अप्रैल को भुट्टो साहब का, उसके साथ उन्होंने तशबीह दी कल। और आज कह दिया कि जी बहुत बड़ा खिलवाड़ जो है वो अदलिया की तरफ से किया गया है। 3 जजेस ने फैसला दे दिया है, 4 जजेस जो थे वो अलग होकर बैठे हैं। और हमने कहा था कि जी आप लार्जर बेंच बना दें, वो बात नहीं मानी गई। तो हम इस सबको देखते हुए जी कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ असेंबली में करारदाद जो है वो पेश की जाएगी और उसका ऐलान किया है। और ये नहीं कहा अभी तक, ना तो कोई रिटर्न ये चीज़ जारी की है कि जी कोई लेटर जारी किया हो, जैसे कल कह दिया था कि जी हम इस फैसले को नहीं मानते हैं। तो सिर्फ वो बातों की हद तक या मीडिया के ऊपर बयानात की हद तक तो कहा जा रहा है कि जी हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, यानी कि सिर्फ बयानबाजी की जा रही है। कोई हतमी कोई लेटर या कोई हतमी ये चीज़ नहीं कहा जा रहा कि जी हम नहीं मानेंगे सुप्रीम को। ऐसा कोई सीन नहीं है। जैसे कि पहले कहा कि जी हम बाइकआउट करते हैं, लेकिन फिर अगले ही दिन जो है पेश भी हो गए। और पीपल्स पार्टी की जो वकील हैं फारूक एस नाइक साहब, उन्होंने कहा कि जी हमने तो बाइकआउट नहीं किया था। तो ऐसा कोई सीन नहीं है जी, फैसला मानना पड़ेगा, इलेक्शन होने ही होने हैं। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो पहले ही बहुत ज़लील और रुसवा हो गए हैं, अब मज़ीद क्या ज़लालत जो है वो इकट्ठी करनी है और फैसला मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने भी ये सारी चीज़ें देखते हुए कह दिया है, बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया और शेड्यूल जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उन्होंने उसको जो है अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि जी पंजाब में इलेक्शन जो है वो 14 मई को ही करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मनोवन अमल होगा और जो शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको उन्होंने जारी कर दिया और फाइनल शेड्यूल कहकर जारी कर दिया कि जी इस तारीख तक जो है तमाम कागजात नामजदगी जमा हो जाएगी। उसके बाद अपील का हक और वो सारा जो एक सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो उन्होंने जारी कर दिया है। मरीम नवाज शरीफ साहब का आज वकला कन्वेंशन हुआ है। ये वीडियोस आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं। ये जब इनकी गाड़ी आई है तो कितने के लोग थे, ज़्यादा तो पुलिस एहलकार ही हैं और 4-5 जो थे वकला थे, उन्होंने जो है फूल गाड़ी के ऊपर फूल बरसाए हैं। और बस ये वकला कन्वेंशन था। वकला कन्वेंशन के अंदर की वीडियोस भी आई हैं। सिर्फ आगे वाली 10-15-20 कुर्सियों के ऊपर जो है वकील बैठे हुए थे और कोई ज़्यादा वकील नहीं थे। और ये जो है इनकी गाड़ी की तस्वीर है जब मरीम नवाज शरीफ साहब जो है वकला कन्वेंशन के लिए आई हैं। ये सूरत हाल है इनकी। और फिर कहते हैं कि जी हम जो है इलेक्शन से नहीं भाग रहे हैं। बयानात की हद तक तो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन की तरफ जाएँगे। आज मरीम नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी किया। कामरान खान साहब ने कहा कि जी आप बुरी तरह जो है आपको मात हो गई है और राणा सनाउल्लाह साहब ने जो कुछ किया है ये एक भयानक जो है तबाही थी नून लीग के लिए भी, और ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये आप लोगों के लिए जो है एक भयानक ख्वाब की तरह बन गया इलेक्शन। तो फिर उसके ऊपर मरीम नवाज ने कहा नहीं जी ऐसा कोई नहीं है कामरान साहब, हम इलेक्शन में जा रहे हैं, हम इलेक्शन जीतेंगे और आप जो है ये ऐसा कोई जो है हमारा इरादा नहीं है और ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं था। हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, इमरान खान इलेक्शन से भाग रहा है। तो ये इस तरह का एक बेबुनियाद बयानियाँ और इसको लेकर चल रहे हैं। हालाँकि इलेक्शन होने ही होने हैं
और जो मर्जी भी कर लें, और ये बात इनको भी बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्शन से नहीं भाग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो नाअहली की तलवार है वो लटक जाएगी, तो क्यों मजीद जलील और रुसवा होना है। तो बस एक बयानी की हद तक जो है ये सारे काम किए जा रहे हैं। बहरहाल इलेक्शन होने आज नवाज शरीफ साहब की भी लंदन में एक और नई जिल्लत का सामना हुआ उनको। वो अपने ऑफिस से बाहर निकले तो वहाँ जो पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी वो पहुंचे हुए थे, ये वीडियोस आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होंगी। तो उनके साथ भी आज वहाँ काफ़ी कुछ हुआ है, वहाँ चोर चोर के नारे लगे। इतना पैसा और इतना सब कुछ होने के बाद 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, इतनी बड़ी पार्टी, और आज ये वक्त है कि जहाँ निकलते हैं, जहाँ जाते हैं, चोर चोर के नारे लगते हैं। कहीं खाने भी जाते हैं तो वहाँ भी चोर चोर जो है उसके नारे सुनने को मिलते हैं। ऐसी ज़िंदगी से तो इंसान को जो है अल्लाह माफ़ करे, मौत अच्छी है कि इंसान कहीं जाकर बैठने जोगा भी ना रहे। तो ये नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है। अब आपको जी इंटरनेशनल खबरें जो हैं वो कुछ बताते हैं। हम आज भी इस उसमें फंसे हुए हैं कि इलेक्शन होने हैं नहीं होने हैं, पाकिस्तान को कौन आगे लेकर चलेगा, जमहूरियत जो है वो आगे चलेगी, एक साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, या जो पहले एक 75 साल से सेटअप चलता आ रहा है कि इशराफिया का सेटअप चलेगा, उसी की लड़ाई है ना जी। अभी तक हम इसी से बाहर नहीं निकले हैं और पूरी दुनिया जो है वो अपने अपने ब्लॉग्स बना रही है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और जी ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हो रही है, और हो कहाँ रही है सबसे इंटरेस्टिंग है, चाइना बीजिंग में ये मुलाकात हो रही है। और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जो हो रहा है, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया जो है इसको कवरेज दे रहा है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हो रही है। और इसके साथ साथ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने जो वली-अहद है सऊदीया के, मोहम्मद बिन सलमान के जो वालिद हैं, उनको जो है दावत दे दी है ईरान आने की। तो वो दौरा भी हो सकता है आने वाले दिनों में। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जो होने वाला है। अभी कुछ हफ्ते पहले जो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो सऊदीया पहुंचे हुए थे और बड़ा कामयाब दौरा उनका था। पूरी दुनिया जो है वो ब्लॉग, खास तौर पे ये जो हमारा खिता है एशिया पैसिफिक जो है ये ब्लॉग बनाने की तरफ जा रहा है, और हम जो है आज वहीं खड़े हुए हैं कि इलेक्शन होने हैं नहीं होने हैं, साफ शफाफ इलेक्शन होंगे या क्या होंगे, मार्शल लॉ लगेगा या क्या लगेगा, ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, और साथ उनके यूरोपियन प्रेसिडेंट जो है वो पहुंचे हुए हैं चाइना। उनका 3 दिन का विजिट है, वो भी एक बहुत बड़ी खबर है। वो आपके सामने रख देते हैं। फ्रेंच मैक्रोन विजिट चाइना सीकिंग ब्रेक थ्रू इन यूक्रेन वॉर। अब फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है और साथ पूरा यूरोप जो है वो ये चाह रहा है कि चाइना जो है वो ये जो यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, इसमें ये जो चाइना रशिया की साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसको थोड़ा सा कम करे और यूरोप का साथ दे, और यूरोप के साथ जो है आगे बिजनेस भी बढ़ाए और हमारी साइड के ऊपर आ जाए। तो क्या ऐसा होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चाइना इस जंग को सिर्फ रुकवा सकता है, और ये बात अमेरिका के साथ साथ यूरोप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए फ्रेंच प्रेसिडेंट और उनके साथ जो यूरोपियन प्रेसिडेंट है उन्होंने विजिट किया 3 दिन का, और ये दौरा भी चल रहा है, जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट इज एक्सपेक्टेड टू पुश Chinese counterpart Xi not to side with Russia while shoring up economic ties। उन्होंने कहा कि जी वो ये उम्मीद लेकर आए हैं कि रशिया से जो है चाइना थोड़ा सा पीछे हटेगा और अपनी जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो यूरोप के साथ मजीद बढ़ाएगा। तो ये उम्मीदें लेकर जो हैं वो फ्रेंच प्रेसिडेंट और यूरोपियन प्रेसिडेंट जो हैं वो आए हैं। लेकिन चाइना ये फैसला कर चुका है, और चाइना और रशिया ने ये फैसला बहुत पहले से किया हुआ था। इसीलिए रशिया ने जो है वो पहले तो बहुत समझाता रहा रशिया नेटो को कि आप हट जाएँ, पीछे हट जाएँ। आप रशिया की सरहदों की तरफ मत बढ़ें और नेटो को मज़ीद बढ़ावा मत दें, आप पीछे हट जाएँ। ये सारा मामला जो है ये फिर जंग की तरफ चले जाएँगे, और इसकी वाज़िया उन्होंने यूक्रेन को भी बोला कि आप जो नेटो की रुकनीत लेने जा रहे हैं इसको मत लें, हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन वो जिस तरह अमेरिका और ये सारे नेटो ममालिक जो हैं उसकी तरफ बढ़ रहे थे रशिया की तरफ, तो फिर उन्होंने लाज़िम बात है अटैक करना था अपनी सरहदों को सिक्योर करने के लिए। उसके बाद आप सब लोगों के सामने है। तो ये बात ये है जी कि चाइना और रशिया ने ये फैसला बहुत पहले कर लिया था कि यूरोप और अमेरिका को जो है वो घुटनों के ऊपर लाना है, और अब ये आहिस्ता-आहिस्ता आ रहे हैं, और यूरोप इस बात का फैसला बहुत पहले कर चुका है कि उन्होंने अमेरिका और ये जो एक जंग है जिसको छेड़ लिया नेटो ने, असले की जो है भरमार की जा रही है यूक्रेन में, तो उन्हें पता है कि हमने इसमें कहाँ तक जाना है, इसीलिए अब उन्होंने ये विज़िट किया है। और वो ये कह रहे हैं कि जी हम चाह रहे हैं कि जी चाइना जो है वो रशिया से थोड़ा-सा पीछे हटे और यूरोप की तरफ जाए। अब देखते हैं कि चाइना क्या फैसला करता है, लेकिन चाइना ने रशिया के साथ जाने का फैसला जो है पहले से किया हुआ है, और वो ये चाह रहा है कि ये जो यूरोप है ये थोड़ा-सा अमेरिका से हट के हमारी तरफ आए, अमेरिका का जो है वो मत बने। तो देखते हैं। बहरहाल ये एक बहुत अहम खबर है जो हमने आपके सामने रखी है। इसके साथ-साथ ओपेक के जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी एक बड़ा फैसला कर लिया है, जिसके ऊपर व्हाइट हाउस जो है वो बड़ा तिलमिला रहा है, और वो कह रहा है कि जी ये बहुत गलत हुआ है, और इसके ऊपर जो है उन्होंने बड़ी तनकीद की है। सऊदी अरब, इराक और तेल पैदा करने वाले कई खलीजी ममालिक ने एक साथ यौमिया 10 लाख बैरल तेल की सप्लाई कम करने का जो है वो फैसला कर लिया है। जबकि रूस जो कि ओपेक प्लस ग्रुप का रुकन है, इसने अगले साल के
अख्ताम तक यौमिया 5 लाख बैरल तक सप्लाई जो है कम करेगा। इसके ऊपर व्हाइट हाउस ने तेल की पैदावार कम करने और इसके के इकदाम के ऊपर बहुत तनकीद की है। ये भी जी जिस तरह सिचुएशन चल रही है, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है जिन्होंने सऊदीया का दौरा किया था, उन्होंने उसमें ये बात की थी कि सऊदीया और चाइना जो है, जो उनकी अपनी सारी एक तिजारत होती है और जो ऑयल की तिजारत है, अगर वो युआन में शुरू हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और इसी तरफ जो है वो दुनिया जा रही है। और डॉलर जो है उसका वक्त बहुत कम रह चुका है और ये अब इसी वजह से अमेरिका जो है तिलबिला भी रहा है, चाइना को ताइवान में फंसाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन चाइना इतना अहमक नहीं है जितना कि ये सारे हम ख़ास तौर पर हम जैसे ममालिक रहे हैं पिछले 20 साल में, जो कुछ हमने किया है अमेरिका के उसमें जाकर और अपने तबाही फेरी है, इतना चाइना अहमक नहीं है। इसीलिए आज चाइना जो है दुनिया की सबसे बड़ी सुपर ताकत बन चुका है, बस सिर्फ अनाउंस होना बाकी है। तो ये इस टाइम की जी इंटरनेशनल खबरें हैं और पाकिस्तान जो है अभी आपके सामने सिचुएशन कैसी है, इंशाल्लाह इस सब से बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर ये जो तजर्बा पिछले 1 साल पहले किया गया ना किया जाता तो पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी ना होती कम अज़ कम जो इस टाइम है कि हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। कोई भी मुल्क जो है वो हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आईएमएफ जो है हमें स्टाफ लेवल का मुआहिदा नहीं दे रहा और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं वो आए दिन ये कहते हैं कि जी आज मुआहिदा हो जाएगा, कल मुआहिदा हो जाएगा। तो ये सूरत-ए-हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।